वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे हैं जिनके हीरो हीरोइन हैं तो बहुत ही मशहूर, लेकिन उनके ये गुमनाम ड्रामे भी इसी ज़माने में नशर हुए थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, रिहाई। ड्रामा सीरियल रिहाई दानिश तैमूर का गुमनाम ड्रामा है जिसमें उसने अकमल का रोल प्ले किया था। रिहाई शमीम की कहानी है। उसकी शादी उस वक्त हुई जब वो बमुश्किल एक बच्चे से ज्यादा थी। एक ऐसी बीवी जिसे वो किसी भी चीज और हर चीज के बारे में अपनी मायूसी को दूर करने की जरूरत महसूस करते वक्त उसे एक आसान पंचिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल करता है। मोहल्ले वाले उसके शौहर वसीम को एक बच्चे के बाप बनने की ख्वाहिश के शोलों को बाकायदगी से भड़काते रहते हैं। वो माँ और बीवी को धमकी देता है कि अगर वो उसकी ख्वाहिश का मकसद हासिल करने की राह में रुकावट बनी, इसके संगीन नताइज होंगे। कहानी इस बचपन की शादी के नताइज के बारे में है। अगरचे कुलसूम वसीम की दूसरी बीवी है। शमीम की बहन का एक बेटा अकमल है। अकमल शमीम के लिए मददगार है। उसे उसकी सौतेली बेटी कुलसूम बेहद पसंद होती है। कुलसूम बड़ी होती है। वसीम को शक है कि अकमल और कुलसूम के दरमियान कोई बात चल रही है और वसीम अकमल को मारता है। वसीम एक पैसा भी नहीं कमाता जिसकी वजह से उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से शमीम नौकरानी बनने पर मजबूर है। अकमल उनकी हालत नहीं देख सकता था और चुपके से उनकी मदद करता है। नंबर 9, तड़प। ड्रामा सीरियल तड़प में हिबा ने जुनैरा का रोल प्ले किया है। मोहब्बत, प्यार और कुर्बानी के मरकजी ख्याल वाले इस ड्रामे की कास्ट में अदाकार बाबर अली, नौशीन शाह, सलीम मिराज, विनीश चौहान, लाइबा खान, फायजा गिलानी, लुबना असलम और सैयद इमरान शामिल हैं। तड़प एक मतवस्त तबके की लड़की जुनैरा यानी हिबा बुखारी के बारे में है, जो एक मुसन्निफा है, लेकिन जबकि इसके कारनामों के बारे में कोई नहीं जानता। उसके घर के हर फर्द को लिखता है कि वो चालाक, चालबाज और इंतहाई चालाक है। फारिस यानी अरेज अहमद की तरह जो भी उससे मोहब्बत करता है उसे उसके बड़े भाई ASP आदिल यानी सैयद इमरान के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिसने अपनी पहली बीवी फायजा गिलानी को तलाक दे दी। एक और बहन हानिया यानी लाइबा खान है जो खानदान की बागी है। ड्रामे में दूसरी बीवी यानी विनीश चौहान की आमद के साथ ही हानिया का किरदार जंग की तैयारी कर रहा है। एक बेबस नानी, एक आम बहन लुबना असलम, एक साइको प्रेमी बाबर अली के साथ आप हिबा को कमजोर रोल में देखेंगे। नंबर 1, नीलम किनारे। ड्रामा सीरियल नीलम किनारे में अफान वहीद ने यासीन का रोल प्ले किया है, जो कि मेन हीरो एजाज का दोस्त होता है। ड्रामे की मेन हीरोइन सकीना को एक यतीम लड़की के तौर पर पेश किया गया है, जिसकी परवरिश उसके चचा असलम भट्ट खाला ने उसके वालिदा की वफात के बाद की, जब उसके वालिद उसे छोड़कर चले गए। वो अपनी खाला को नापसंद करती है, लेकिन उसका कजन एजाज उसकी मदद करता है, जिससे वो प्यार करती है। अपू जी की मुखालफत के बावजूद असलम ने सकीना से एजाज की शादी तय कर दी। एजाज बेहतर मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क चला जाता है और सकीना को एक कॉलेज में दाखिल करवाता है। एजाज की कजन लारैब, जो एजाज से शादी करना चाहती है, इस मौके से भरपूर फायदा उठाती है और जब एजाज का दोस्त यासिन उनके घर आता है तो वह सकीना के खिलाफ एजाज के दिल में शक पैदा करता है। नंबर 7, जो तू चाहे। ड्रामा सीरियल जो तू चाहे में बिस्मा का मेन रोल जरनिश खान ने प्ले किया है। सीरीज का अमूमी मौजू और तवज्जो एक आला ताकत, एक रूहानी रोमांस और आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं इसके बारे में मोहताज रहने की अहमियत है। प्लॉट यतीम मिशाल पर फोकस करता है, जो अपनी दादी के साथ रहती है, जिसे आपा जी के नाम से भी जाना जाता है। मिशाल के वालिदैन की मौत उस वक्त होती है जब वो 5 साल की थी। उसके साथ उसकी खाला तायम्मी, फसीहा और शमा चची, उसकी कज़न बिस्मा और अरीशा बदसलूकी करती हैं, लेकिन उसके चचा और उसके 2 कज़न हाशिर और अरमान हमेशा उसके साथ मेहरबान है। उसका कज़न बुरहान उसे हमेशा हरासा करता रहता है। सीरियल का नाम पहले कुन फयाकुन था, ताहम एक मजहबी ग्रोह के तनाज़ात और इतराज़ात की वजह से कुन फयाकुन सिर्फ अल्लाह की सिफ्त नहीं बल्कि कुरानी आयत भी है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने इसका नाम जो तू चाहे रखा। नंबर 6, सांप सीढ़ी। ड्रामा सीरियल सांप सीढ़ी में बिलाल अब्बास ने मोहित का रोल प्ले किया। ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान वापस आने वाली एक सहाफ़ी के गिर्द घूमता है, जब वो एक ऐसे पेचीदा मसले में उलझ जाती है जो उसे उसके माजी की जानिब वापस ले जाता है। बिलाल अब्बास के साथ इसमें समीना पीरजादा, साजिद हसन और यासिर मजहर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये ड्रामा वाकई देखने के काबिल है। इसमें एक माँ और बेटे के दरमियान एहसास की नाकाबिले फरामोश दास्तान भी बयान की गई है, जिसको यकीनन आप बेहद हैरानगी से देखेंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। नंबर 5, तन्हाई। ड्रामा सीरियल तन्हाई में आयशा उमर आरजू का रोल प्ले करती हैं। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। फैज यानी गौहर मुमताज की शादी आरजू यानी आयशा उमर से हुई है और वो उससे बेहद प्यार करते हैं। उनके 2 बच्चे थे, लेकिन आरजू माँ नहीं बल्कि वर्किंग वुमेन बनना चाहती थी। वो मोहसिन यानी असर रहमान से मिलती है और उसे वो सब कुछ देने का वादा करता है जो वो चाहती है,
चनाचे वो फैज़ को छोड़कर मोहसिन से शादी कर लेती है। फैज़ भी शादी कर लेता है। आरज़ू को इसके बारे में मालूम है। वो अपने बच्चों से अक्सर मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उसे भूल जाएं। वो फैज़ और जिया के रिश्ते पर शक करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि फैज़ ने वाकई उसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की थी। नंबर 4, बसात। ड्रामा सीरियल बसात तूबा आमिर का दूसरा ड्रामा है। तूबा पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी मुख्तसर वीडियो क्लिप्स और तस्वीर पोस्ट करने की वजह से सेलिब्रिटी की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। उनके पुरकशिश नैन नक्श और दिलकश शख्सियत की वजह से वो इंडस्ट्री में अच्छा मुकाम बना चुके हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि तूबा आमिर की कामयाबी के पीछे उनके साबिका शौहर डॉक्टर आमिर लियाकत की मदद शामिल है, लेकिन तूबा के मदाह कहते हैं कि उनमें एक अदाकारा की सलाहियत और इस्तेदाद मौजूद है। बसात की कास्ट में आयशा उमर और असफर रहमान भी शामिल हैं, जो कि 6 साल बाद इकट्ठे होंगे और शौहर और बीवी का किरदार निभाएंगे। तूबा ड्रामे में एक साइड रोल अदा कर रही हैं, लेकिन ये रोल भी खासा स्ट्रॉन्ग रहा है। नंबर 3, लौट के चले आना। ड्रामा सीरियल लौट के चले आना में मिनाल का रोल खदीजा का था। लौट के चले आना एक पाकिस्तानी फैमिली ड्रामा सीरीज है, जिसे आसिफ नूर और डॉक्टर हुमा ने प्रोड्यूस किया है। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर हफ्तावार नशर होता रहा है। इसे शहजाद जावेद ने लिखा है। इसमें नुमान एजाज, सवेरा नदीम, मनार खान, शमीन अली और अरीशा राजी ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। ड्रामे में दिखाया गया है कि हर शादी खुशी से नहीं होती और ज़ैनब और फरहान का मामला भी ऐसा ही है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो एक बीवी के तौर पर अपने किरदार को मामूली समझना शुरू कर देती है, जबकि फरहान भी बतौर शौहर अपने किरदार से गाफिल हो जाता है। लौट के चले आना शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। काफी सालों तक शादीशुदा रहने और 2 बड़ी बेटियां होने के बावजूद इस जोड़े को एहसास ही नहीं होता कि उनमें कुछ गलत है। नंबर 2, खोया खोया चांद। ड्रामा सीरियल खोया खोया चांद एक शानदार ड्रामा है। ड्रामे में मायाली ने एक कॉलेज स्टूडेंट अमेरीन का किरदार अदा किया, जिसे हरीब यानी एहसन खान पहली नजर में प्यार करने लगता है, लेकिन वो इजहार से पहले ही हॉस्टल छोड़ जाती है। बाद में एहसन खान की शादी अंगबीन से होती है, जो अमरीन की बड़ी बहन है और इस शादी से खुश नहीं होती। अंगबीन के दौरान डिलीवरी मौत हो जाती है और घर वाले अमरीन की शादी अरीब से करते हैं ताकि बच्ची का ख्याल रखा जा सके। एहसन खान उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो अमरीन की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और समझती है कि उसे हासिल करने के लिए एहसन खान ने ये साजिश रचाई है। वो बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और बाद में मामलात वाज़ेह होने पर लौट आती है। ड्रामा वाकई देखने वाला है। नंबर 1, सन्नाटा। सजल अली का ड्रामा सन्नाटा दिमागी बीमारी और जुनूनी शख्सियत की खराबी का मसला दिखाता है, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। सजल परी का किरदार अदा कर रही है, जिसे वालिदा की मौत के बाद उसके वालिद ने छोड़ दिया था। उसकी माँ के घर वाले उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसकी माँ शादी के लिए घर से भाग गई और ख़ानदान के मर्द मर गए। रकैया, जो कि परी की कज़न है, बचपन से ही उसका ख्याल रखती है और परी उससे प्यार करती है। तमाम परी शख्सियत के आर्जे में मुब्तला है। जब रुकैया की शादी आज़म से हो रही होती है तो परी खुद को दुल्हन समझती है और आहिस्ता आहिस्ता रुकैया में तब्दील हो जाती है। वो रुकैया की जगह लेने की कोशिश करती है क्योंकि वो सोचती है कि वो रुकैया है। सजल ने इस तारीख किरदार को शानदार तरीके से पेश किया और वो वाकई तारीफ की मुस्तहिक है। सन्नाटा की कास्ट में सजल अली, सबा कमर और दानिश तैमूर शामिल हैं। ड्रामे की 24 इकसात हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।